नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। दिल्ली में 50 साल से इंडिया गेट की पहचान बन चुकी अमर जवान ज्योति का आज आखिरी दिन है। अब ये ज्योति इंडिया गेट की जगह नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित होगी। आज दोपहर 3:30 पर एक समारोह में इसकी लौ को वॉर मेमोरियल की ज्योति में मिला दिया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण करेंगे। इसे हटाने को लेकर समर्थन और विरोध के सुर सामने आने लगे हैं। जहां सरकार से जुड़े सूत्रों का यह दावा है कि इस ज्योति को बुझाया नहीं, शिफ्ट किया जा रहा है। अमर जवान ज्योति पर जलने वाले ज्योत 1971 और अन्य युद्धों में शहीद होने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देती थी, लेकिन उनमें से किसी का नाम यहां नहीं लिखा था। वहीं विपक्षी पार्टियां इसे शहीदों का अपमान बता रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते। कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर से जलाएंगे। ये बातें राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से कही है। अमर जवान ज्योति को पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में शहीद होने वाले 3843 भारतीय जवानों की याद में बनाया गया था। इसे पहली बार 1972 में प्रज्वलित किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 फरवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। वहीं नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण केंद्र सरकार ने 2019 में किया था। इसे 1947 में देश की आज़ादी के बाद से अब तक शहादत दे चुके 26,467 भारतीय जवानों के सम्मान में निर्मित किया गया था। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मारक का उद्घाटन किया। सरकार की तरफ से अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से हटाकर नेशनल वॉर मेमोरियल लेकर जाने के फैसले पर अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आए हैं। बहुत सारे पूर्व सैनिकों ने इसे अपनी भावनाओं से जुड़ा हुआ बताते हुए नहीं हटाए जाने की अपील भी की है। दिसंबर 2021 में भारत पाकिस्तान के 1971 युद्ध के 50 साल पूरे हुए। हालांकि इसे वॉर मेमोरियल लेकर जाने के समर्थकों का कहना है कि वहां पहले से सैनिकों की याद में एक ज्योति मौजूद है। वो जगह शहीदों को सम्मान देने के लिए ही बनी है। पूर्व नेवी चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में भी कहा है कि अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट पर अस्थायी रूप से स्थापित किया गया था। अब हमारे पास अपना एक वॉर मेमोरियल है, तो इसे वहीं लेकर जाना बेहतर होगा। इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई। राहुल गांधी ने सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे दुख की बात बताया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते। कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर से जलाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इसका विरोध किया है। संजय सिंह ने एक ट्वीट में लिखा है कि मोदी जी, आप ना किसान के हैं ना जवान के। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी। उनकी याद में 50 वर्ष से ये अमर जवान ज्योति जल रही है। आप उस ज्योति को बुझाकर वीर जवानों की शहादत का अपमान कर रहे हैं। यह देश आपको माफ नहीं करेगा। शहीदों की मशाल हटाए जाने पर सेना के पूर्व अधिकारियों की भी राय सामने आ रही है। पूर्व सेना अध्यक्ष वेद मलिक ने कहा है कि यह बेहद सामान्य है कि नेशनल वॉर मेमोरियल के बनने के बाद जवानों की शहादत और उनके सम्मान से जुड़े तमाम कार्यक्रम वही होने चाहिए। पूर्व नेवी चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश ने कहा है कि पहले विश्व युद्ध और इससे पहले शहीद हुए जवानों की याद में ब्रिटिशों के बनाए इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति को बाद में अलग से जोड़ा गया था। अब जबकि हमारे पास बकायदा नेशनल वॉर मेमोरियल है, तो इस मशाल को वहां से ले जाना सही फैसला है।
ब्रिगेडियर चित्तरंजन सावंत, सेना के पूर्व डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने भी इसका समर्थन जारी किया है। एयरफोर्स के पूर्व पायलट रहे तेलंगाना की सांसद उत्तम कुमार रेड्डी ने इस बदलाव को दुखद बताते हुए कहा है कि कई देशों में एक से ज्यादा वॉर मेमोरियल मौजूद है। ऐसे में हमें इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को नहीं हटाना चाहिए। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे दुखद बताते हुए कहा है कि नए भारत को बनाने के लिए हमें और कितने आइडिया और बदलाव देखने होंगे। वहीं जदयू सांसद मनोज कुमार झा ने कहा है कि यह समझा जा सकता है कि मौजूदा सरकार को हमारे गौरवपूर्ण इतिहास से कोई लगाव नहीं है। बता दें कि 42 मीटर ऊंचे इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश सरकार ने किया था। ब्रिटिश सरकार ने 1914 से 2021 के बीच पहले विश्व युद्ध और तीसरे अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से शहीद होने वाले 84,000 भारतीय सैनिकों की याद में इसे बनाया था। इस पर उन सैनिकों के नाम भी खुद दिए गए थे। सरकारी सूत्रों ने बताया कि आज के इवेंट को लेकर काफी गलतफहमियां हैं। अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं जा रहा है। इसका नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित ज्योति के साथ विलय किया जा रहा है। सूत्रों ने कहा है कि यह काफी अजीब बात थी कि अमर जवान ज्योति पर जलने वाली ज्योत 1971 और अन्य युद्धों में शहीद होने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देती थी, लेकिन उनमें से किसी का नाम यहाँ नहीं लिखा था। इंडिया गेट पर जो नाम लिखे हैं वे उन सैनिकों के हैं जो वर्ल्ड वॉर 1 और एंग्लो अफगान वॉर में शहीद हुए। ये हमारे गुलामी वाले समय की याद दिलाते हैं। 1971 के युद्ध समेत बाकी सभी युद्धों में शहीद होने वाले सैनिकों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में दर्ज है, इसीलिए वहां ज्योति जलाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यह विडंबना है कि जिन लोगों ने 70 साल में नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बनाया, वे अब हमारे शहीद सैनिकों को सही श्रद्धांजलि मिलने पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।